हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने बिहार दरोगा 2024 की जो अपकमिंग वैकेंसी है, जो न्यूज़पेपर के थ्रू आप लोगों को भी पता होगा कि 2000 प्लस वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर रखा है कि वो जल्द ही देखने को मिलेगा। उस क्रम में आज हम लोग जो स्पार्क का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखे हैं, उस टेस्ट सीरीज के क्रम में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसके पहले के 4 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अब पढ़ेगा इंडिया टीम के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है मिशन बिहार दरोगा के नाम से। वो उस ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में 7:30 बजे आप लोगों को टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त दिया जाता है। 8:30 बजे उसमें फिर वो पीडीएफ का सॉल्यूशन दिया जाता है, आंसर की दिया जाता है। 9 बजे तक आप लोगों को मैच करके भेजना होता है, फिर 9 बजे उसका वीडियो सॉल्यूशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है और आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन जो है वो हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन जो है वो चाइना में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन में। चीन से एक चीज़ और याद रखिएगा, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट भी जो है वो चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कर्ष एवं उन्मेष उत्सवों का शुभारंभ कहाँ किया है। ये एक्चुअली जो उत्कर्ष है ये एक राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है, और ये जो उन्मेष है ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। और इन दोनों का शुभारंभ जो है वो कहाँ किया गया है, भोपाल में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में। भोपाल से एक चीज और याद रखिएगा, आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भी जो है वो भोपाल ही बना है। द्रौपदी मुर्मू से याद रखिएगा, ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण जो है वो किसने किया है। जो भारत का पहला रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण जो है वो भारत डायनामैक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत डायनामाइट्स लिमिटेड। ये जो बीडीएल है इसकी स्थापना जो है वो 1970 में हुई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा ऐतिहासिक कर्णकोट टीला जो है वो कहाँ स्थित है। तो कर्णकोट टीला से एक्चुअली अभी इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ से महाभारत काल की मिट्टी के बर्तन की सामग्री जो है वो अभी प्राप्त हुआ है, इसीलिए अभी यह ज़्यादा चर्चा में है कर्णकोट टीला। और यह कर्णकोट टीला जो है वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा। नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो आदि पेरुक्की जो है वो तमिलनाडु राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु से एक चीज और याद रखिएगा, जल्लीकट्ट प्रतियोगिता, क्या याद रखिएगा, जल्लीकट्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन जो है वो तमिलनाडु में ही किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस भारतीय बाघ अभयारण्य में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो प्रारंभ किया गया है। तो यह किया गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य। और ऑप्शंस की बात करते हैं तो जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य कहाँ है, उत्तराखंड में है। बक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। बांधवगढ़ बांध अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में है, और मानस बाघ अभयारण्य जो है वो असम में है। नेक्स्ट है कि कौन सी आर्थिक विचारधारा पद्धतिवादी व्यक्तित्व के बारे में बात करती है। यह विचार के लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सके। यह बात कर रहा है ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचारधारा, ऑस्ट्रियन इकोनॉमी थॉट की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि अपने सभी पसंदीदा वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु एक आसान तरीका है। तो यह जो है वो कौन सा एक आसान तरीका है, आरएसएस फीड जिसको कहा जाता है, रियली सिंपल सिंडिकेशन, आरएसएस का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती है। तो मनुष्य की हाथ की अगर बात कीजिएगा तो मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, 27 होती हैं। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27। आप लोग पढ़े होंगे कि वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की जो संख्या होती है वो 206 होती है।
बाल अवस्था में अगर देखा जाए तो बाल अवस्था में कितना होता है, 208 होता है। सिर में अगर कुल हड्डियों की बात करते हैं तो सिर में कुल हड्डियां जो होती है वो होता है 29। रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है वो प्रारंभ में रहता है 33, और फिर जैसे ही वो विकसित हो जाता है तो फिर हो जाता है 26। पसलियों की कुल संख्या होती है 24। शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी फीमर, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी स्टेप्स। क्लियर है? चलिए आगे है कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। यह मिजोरम के किस नृत्य शैली में होता है? यह जो होता है वो होता है खुल्लम में। खुल्लम का अर्थ ही होता है मेहमानों का नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुल्लम। नेक्स्ट है कि आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। तो देखिए आतिशबाजी में अगर हरा रंग चाहिए तब बेरियम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेरियम। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि पीला रंग, तो पीला रंग जो होता है ऑस्ट्रियम कार्बोनेट के कारण होता है। अगर पूछ दे लाल रंग, तो लाल रंग सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रोसियम के कारण होता है। अगर पूछ दे आसमानी रंग, तो वो ऑस्ट्रीसियम सल्फेट के कारण होता है। तो यह तीनों चारों आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भारतीय मूल के बेबेल राम खिलावन को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो ये बेबेल राम खिलावन जो है इनको सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेशल्स। सेशल्स जो है वो हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों वाला एक द्वीप समूह राष्ट्र है जिसकी राजधानी है विक्टोरिया। नेक्स्ट है कि पैरासोमानिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है। पैरासोमानिया जो होता है एक्चुअली जो स्लिप वॉकिंग बीमारी होती है, मतलब नींद में जो चलने की समस्या होता है उसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नींद में चलना। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो मुख्यालय इसका जो है वो चेन्नई में स्थित है, और इसका स्थापना जो हुआ है वो 1951 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। नेक्स्ट है कि होयसलेश्वर मंदिर जो है वो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो होयसलेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में। कर्नाटक में और भी इंपॉर्टेंट कुछ मंदिर हैं जो ध्यान रखना है, जैसे कि महाबलेश्वर मंदिर, उडुपी कृष्ण मंदिर, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर, भूतनाथ मंदिर, सुब्रमण्यम मंदिर, अन्नापूर्णेश्वरी मंदिर। यह सब मंदिर जो है वो कर्नाटक में ही स्थित है। आगे है कि मयूर द्वीप, पीकॉक आइलैंड जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो मयूर द्वीप जो है वो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा मांजुली द्वीप भी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही संबंधित है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात कीजिएगा तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेम यूंग डिंग हिमानी से होता है। इसकी कुछ सहायक नदियां के नाम याद रखना है, जैसे दिबांग, कामेंग, लोहित, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी। ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि त्वेषोकार आर्द्र भूमि को रामसार स्थल में शामिल किया गया है। यह निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो त्वेषोकार आर्द्र भूमि जो है वो कहाँ स्थित है। ये त्वेषोकार जो है वो एक झील है जो कि लद्दाख में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लद्दाख में। नेक्स्ट है कि किसी भी दिशा में कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये किसकी बात कर रहा है, जॉयस्टिक की बात कर रहा है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉयस्टिक। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष बंगाल की दीवानी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। तो बंगाल की दीवानी जो है वो 1765 ईस्वी में मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय जो था वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1765। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वर्ष पहली बार राज्य परिषद यानी राज्यसभा गठित की गई थी। तो पहली बार राज्यसभा का गठन कब किया गया था, 1952 ईस्वी में। 13 मई 1952 को इसका पहला सत्र हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1952। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा से याद रखिएगा यह जो होता है वो अपर हाउस होता है, मतलब ऊपरी सभा होता है। राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में वर्णित है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा जो होता है
उसमें सदस्य जो होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें कि 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यह जो है वो एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस नेता ने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो उत्तर पूर्व भारत से किसने नेतृत्व किया था? उनका नाम था रानी गाइदिन्लू, जो कि नागालैंड की क्रांतिकारी आंदोलन चलाई थी, इसीलिए इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये अलकनंदा नदी और संतोपत हिमानी जो है और भागीरथी जो है वो खरग ग्लेशियर से निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संतोपत हिमानी जो है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिमानी है। अलकनंदा नदी जो है वो इसके मूल से ही आरंभ होती है। संतोपत हिमानी जो है वो गढ़वाल हिमालय के नीलकंठ पर्वत के पश्चिमोत्तर ढलान से शुरू होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त हो जाता है और गंगा नाम जो है वो रह जाता है। आगे है कि जीडीपी को दो विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है। एक है सांकेतिक जीडीपी और दूसरा कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक है सांकेतिक जीडीपी और दूसरा है वास्तविक जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रियल जीडीपी। जीडीपी की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो है वो सकल घरेलू उत्पाद ही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूछ ले आपसे तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, लूनी हो गया, माही हो गया, घग्गर हो गया, ये सब जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वो नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का ही एक हिस्सा है, जो कि एक भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है और इसका उद्गम स्थल जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीकी के अगुआ के होने का श्रेय दिया जाता है? तो रॉकेट तकनीकी के अगुआ होने का श्रेय तो ऐसे दिया जाता है टीपू सुल्तान को। एक्चुअली जो टीपू सुल्तान था वो रॉकेट का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन रॉकेट का प्रयोग जो है वो टीपू से भी पहले उसका बाप जो था हैदर अली वो किया था। लेकिन वैज्ञानिक रूप से रॉकेट का प्रयोग जो है वो टीपू सुल्तान शुरू किया था, इसीलिए इसको रॉकेट तकनीकी के अगुआ होने का श्रेय दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध था। टीपू जो था वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान जो था वो बादशाह की उपाधि धारण किया था। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है और इसके राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर हुआ करती थी। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्न में से किस देवता को समर्पित है? इससे आप लोग सब भली भांति परिचित होंगे। छठ पूजा जो बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसमें उगते और डूबते सूरज की पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरज। नेक्स्ट है कि लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुपम खेर। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान था। तो मुगल सम्राट का मुख्य निवास स्थान जो था वो था दिल्ली का लाल किला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली का लाल किला। देखिए, शाहजहां जो था वो बहुत सारी चीज़ें बनवाया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, फिर लाहौर किला में जो शीश महल था वो मयूर सिंहासन का भी निर्माण इवेंट शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया था। और इसीलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी जो है वो कहा जाता है। शाहजहां का अगर शासनकाल की अगर बात कीजिएगा तो यह शासनकाल कब से कब तक किया था? 1627 से लेकर 1657 तक किया था। यह एक्चुअली आप लोगों को याद होगा, जहांगीर के बाद शाहजहां जो है वो सिंहासन पर बैठा था। और शाहजहां जो था वो 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव भी डाला था।
नेक्स्ट है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा है क्योंकि इनमें मौजूद होता है। तो दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या होता है, जिसका पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर 7 से नीचे होता है। ठीक है, 7 से कम वाले को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, और 7 से ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी क्षार बोलते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 44, जिसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। यह जो है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है, जिसकी प्रेरणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि उसको वैधानिक शक्ति जो है वो प्राप्त नहीं है। नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में ऐसा किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। तो यह जो है वो केटी शाह के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 4। आगे है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना जो है वो 1920 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो कौन धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, और फिर महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसमें कि सोहन सिंह भखाना इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री, और काशीराम जो है वो कोषाध्यक्ष चुने गए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913। गदर से एक चीज और याद रखिएगा, 1 नवंबर 1913 को ही गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो कि उर्दू भाषा में था। फिर 9 दिसंबर 1913 से यह जो है वो गुरुमुखी भाषा में छपने लगा था। नेक्स्ट है कि गुप्त राजवंश का वह पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण किया था। तो अभी हम लोगों ने देखा ये कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था, जो कि गुप्त संवत की भी शुरुआत किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है, यानी कि एलॉय है। तो यहाँ पे कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और राज्यों के मामलों के जो मंत्री थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया था, जिसके सचिव जो थे वो बीपी मेनन थे। नेक्स्ट है कि उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। तो उसको क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन, यानी तापमान प्रवणता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक जो है वो सरकारी घाटे का मापन नहीं है। देखिए एक्चुअली सरकारी घाटा जो है वो खास करके 3 तरीकों से मापा जाता है। एक होता है राजस्व घाटा, एक होता है राजकोषीय घाटा, एक होता है प्राथमिक घाटा। तो यहाँ कौन नहीं है यह पूछ रहा, तो राजस्व व्यय नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो थी, आप लोग पढ़े होंगे कि यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी, और यह कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। यह जो रजिया सुल्तान थी यह प्रदा प्रथा का त्याग की थी, और पुरुषों की तरह चोंगा और कूल्हा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी थी। और एक चीज और याद रखिएगा, रजिया की जो शादी हुई थी वो अल्तुनिया के साथ हुई थी। नेक्स्ट है कि कथक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में की एक
एक जाति होती थी। तो कथक नृत्य जो है वो उत्तर भारत शासकीय नृत्य है। कथक का मतलब है कथा कहे सो कथक कहलाए, मतलब कहने का मतलब है कि कथक शब्द का जो अर्थ है वो नृत्य रूप से कथन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कथावाचक को। आगे है कि किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। संवेग को कैसे किया जाता है? द्रव्यमान में अगर वेग से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो संवेग आ जाता है, जो कि क्या है, एक सदिश राशि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट है कि वास्तविक जीडीपी किसी देश के कुल ब्लैंक का माप है। तो वास्तविक जीडीपी जो होता है वो किसी देश के कुल आर्थिक उत्पादन का माप होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है। तो नागझीरा टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि जन्म साखी, जिसका शाब्दिक अर्थ जन्म कथाएं हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिनमें निम्न की जीवनियां प्रकाशित की गई है। तो इसमें किसकी जीवनियां प्रकाशित की गई है? गुरु नानक की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक। आप लोग पढ़े होंगे कि सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है वो गुरु नानक को ही जाता है। और गुरु नानक जो थे वो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, और इनका जन्म जो है वो नानकाना साहिब में हुआ था। और अगर गुरु नानक से कुछ चीज़ें याद रखना है तो ध्यान रखिएगा कि गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। और गुरु नानक जो है वो अनेक स्थानों पर संगत धर्मशाला और पंगत लंगर स्थापित जो है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। आगे है कि नागरिकता अधिनियम संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निर्धारण और समाप्ति में संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। यह नागरिकता अधिनियम 1955 की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1955। भारतीय नागरिकता की अगर बात करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि यह भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक वर्णित है, और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है वो कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1951-52 में। और पहला वोट जो है वो हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में पड़ा था। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? वह एक निश्चित दिशा में बहती है, बिल्कुल सही है। जो सागरीय महासागर का जो पानी होता है वो दो दिशाओं में बहता है, एक होता है क्षैतिज और दूसरा होता है लंबवत। तो यह तो सही है, उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। ये तो पहले वाले बात का ही कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यह नहीं होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या है? जुकाम एक्चुअली जो है वो विषाणु यानी वायरस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वायरस से होने वाला कुछ और भी बीमारियों के नाम याद रखिएगा, जैसे एड्स हो गया, पोलियो, चेचक, खसरा, रैबीज, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मेंजाइटिस, और एक है अभी जो नया आया है कोविड-19। ये सब जो है वो किसके कारण होता है? वायरस के ही कारण होता है। आगे है कि मेनिंजाइटिस रोग जो है वो किसको प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस रोग जो होता है वो मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परत को भी प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मस्तिष्क। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानव मस्तिष्क से याद रखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क जो होता है वो अस्थियों के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वो किसके संविधान से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान हो गया, केंद्र और राज्य के बीच संबंध हो गया, शक्तियों का विभाजन हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया, यह सब जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और ऑप्शंस की बात कीजिएगा तो अमेरिका से याद रख सकते हैं प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात। जर्मनी की बात कीजिएगा तो जर्मनी से याद रख सकते हैं आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। और अगर कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा से याद रख सकते हैं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन।
संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां जो होगी वो केंद्र के पास होगी। यह सब जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो सिंधु नदी के यहाँ पे सहायक नदी कौन नहीं है? जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, लोहित नहीं है। लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। लोहित नदी जो है वो पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो लोहित नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। क्लियर है? और बाद बाकी जास्कर, श्योक, नुब्रा ये सब जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा भी सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। आगे है कि नासा का अंतरिक्षयान 2016 ईस्वी से लगातार बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो नासा के कौन सा यान है? यह है जूनो। जूनो नासा का एक अंतरिक्षयान है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा कर रहा है, और इसे 2011 में प्रक्षेपित किया गया था। एक्चुअली ये जो जूनो मिशन है इसका मुख्य कार्य जो है वो बृहस्पति की संरचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ध्रुवीय मैग्नेटोस्फीयर, ये सब कुछ जानना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूनो। बृहस्पति की अगर बात करते हैं यानी जुपिटर की अगर बात कीजिएगा तो और भी ध्यान रखिएगा, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका उपग्रह जो है वो गैनीमेड, वो भी सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि विषम पोषणज के 3 प्रकार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? विषम पोषणज का मतलब समझते हैं? हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप 3 टाइप का होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये उपभोक्ता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के एक नृत्य का प्रकार है? तो पेपीरी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ब्लैंक फफूंद के अध्ययन को कहते हैं। तो फफूंद के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइकोलॉजी, जो कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइकोलॉजी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव विज्ञान का महान उदाहरण नहीं है? मेंडल का वंशानुगत का नियम, ये तो है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये जीव विज्ञान में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आप लोग पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत यही कहता है कि किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डुबाई गई कोई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल होगा वो उसी वस्तु के द्वारा विस्थापित किया गया तरल के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को बाधित करने, मॉनिटर करने और डिक्रिप्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर केंद्र सरकार के एक नोटिस भी जारी किया। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इस पर एक PIL यानी सार्वजनिक हित याचिका जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि नागालैंड भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बना? तो नागालैंड जो है वो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य के गठन का प्रावधान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन। एक चीज और याद रखिएगा, और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो 14वां संविधान संशोधन से याद रखिएगा यह हुआ था 1963 में, और इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद 16वां की बात कीजिएगा तो यह हुआ था 1963 में। इसके तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा यह जोड़ा गया था। 17वां संविधान संशोधन 1964 की बात कीजिएगा तो इसके तहत संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आगे है ब्लैंक एक मिश्रण को अलग करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, जिसमें मिश्रण को एक विलयन अथवा निलंबन को एक माध्यम से होकर गुजारा जाता है, जिसके विभिन्न अवयव विभिन्न दरों पर गति करते हैं। यह किसकी बात कर रहा है? यह जो है वो बात कर रहा है क्रोमेटोग्राफी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी। आगे है एक युद्ध जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ा गया था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झेलम का युद्ध यानी हाइड्रोस्ट्रेपिस का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। आगे है कि कौन सा वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया
और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। यह बात कौन से वंश की कर रहा है? गुलाम वंश का कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से लेकर 1290 तक था। फिर उसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक जो था वो खिलजी वंश था, 1290 से लेकर 1320 तक। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है 1320 से लेकर 1398 तक। फिर उसके बाद सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर उसके बाद लास्ट में आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। आगे है कि सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है। यह किसकी बात कर रहा है? यह कर रहा है सोनम लोसुंग। सोनम लोसुंग जो है वो सिक्किम के भूटिया लोगों का नववर्ष महोत्सव है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनिवक द्रव्यमान क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी क्या? H2SO4। यहाँ हाइड्रोजन का कितना होगा? 1, सल्फर का होगा 32, ऑक्सीजन का होगा 16। टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो 98.079 के आसपास आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। भले ही 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं लेकिन टोटल द्वीपों की संख्या 572 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बंगाल का गवर्नर बनाया था? आप लोगों को याद होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 में। फिर 69 में मद्रास की संधि होती है और उसके द्वारा ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त होता है। और फिर इसके बाद बारन हेस्टिंगस को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। बारन हेस्टिंगस जो था वो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक प्रथम मदरसा भी स्थापित किया था। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी थी। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की भी जो नीति है वो बारन हेस्टिंगस से ही संबंधित है। आगे है कि डंकन दर्रा जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो डंकन दर्रा जो है वो दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आगे है कि ब्लैंक के अंगरू अक्कू ने द हिंदू साहित्य सम्मान 2018 के सर्वश्रेष्ठ चित्र पुस्तिका के जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 2019 में प्रदान किया गया था। तो यह जो है वो किसको प्रदान किया गया था? विनायक शर्मा के अंगरू अंकु ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि पर्सिया अमेरिकाना को सामान्य तौर पर जाना जाता है। तो इसको एक्चुअली एक नाशपाती के आकार का एक उष्णकटिबंधीय फल होता है जिसको एवोकाडो के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि कल्हन ने किस पुस्तक को 12वीं शताब्दी में लिखी थी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? ये किसकी बात कर रहा है? राज तरंगनी की, जो कि कश्मीर के संबंध में प्रारंभिक ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राज तरंगनी। नेक्स्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1962 ईस्वी के युद्ध के हीरो राइफलमैन के जीवन पर आधारित फिल्म 72 आवर्स मार्टियर हूँ नेवर डाइड के प्रदर्शित होने की अनुमति दे दी है जिन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया था। यह किसको दी, किनकी बात कर रहा है? जसवंत सिंह रावत की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह रावत। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है, यह आपको बताना है। कर्क रेखा जो है वो किस किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी कि इसमें असम से होकर नहीं गुजरेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि भारत वीर सैनिकों के सम्मान में जो देश की रक्षा में कुर्बान हो गए सेना दिवस कब मनाता है? तो भारत यानी कि नेशनल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार सरकार शहीद दिवस कब मनाता है तब याद रखिएगा, सेंट्रल वाला पूछेगा तब 15 जनवरी हो जाएगा शहीद दिवस, और बिहार वाला पूछेगा तब 15 फरवरी हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि पंथी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य है? तो पंथी जो है वो छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए थे? तो स्वतंत्र भारत के
प्रथम न्यायाधीश जो 1950 से लेकर 1951 तक हुए थे उनका नाम था सर हरिलाल जेकी सुंदास कानिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिलाल कानिया। अगर अभी आपसे पूछ दे तो अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। उसके बाद है कि बेशक उत्सव जो है वो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बेशक उत्सव जो है वो गौतम बुद्ध के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध। याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था। आगे है कि इनमें से कौन उत्पादन के 4 कारकों में से एक नहीं है। तो उत्पादन का 4 कारक कौन कौन होता है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो यहाँ कौन शामिल नहीं है? व्यय शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यय। आगे है कि भारत का कौन ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो बीटेक इन एआई, ठीक है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स है जो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट है कि सीजर और किल पोप्रेटा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एरिक्टर पिल्ली के द्वारा लिखा गया है। सॉरी, सीजर और किल्पोट्रा किसने लिखी है यह? तो यह सीजर और किल्पोट्रा जो है वो 1898 ईस्वी में जॉर्ज बोनार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो एक पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो यह है कौन? लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थल मंडल। स्थल मंडल से याद रखिएगा पृथ्वी की जो संपूर्ण बाह्य परत है जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है यही तो क्या है? स्थल मंडल कहलाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो यह कौन शहर है? अहमदाबाद है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद, जो कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित की गई थी। नेक्स्ट है कि किस खनिज को दफन धूप के रूप में जाना जाता है? तो दफन धूप को कोयला को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोयला। नेक्स्ट है कि इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? इक्राइन ग्रंथियां, जिसे कि कभी कभी मेरोक्राइन ग्रंथियां भी कहा जाता है, ये मानव शरीर के पसीने वाली प्रमुख ग्रंथियां हैं। एक्चुअली इक्राइन ग्रंथि जो होता है वो पसीने के छिद्र को खोलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना उत्पन्न करना। नेक्स्ट है कि हेमिस तुसु त्योहार इनमें से किन की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है वो एक गुरु पद्म संभव थे उनके जयंती पर लद्दाख में यह जनरली मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से किस को एक बिलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरे को नहीं, लवण को नहीं, कोयले को नहीं, समुद्री जल को किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली जो महासागरीय जल होता है वो एक प्रकार का मिश्रण है जिसको कि बिलियन कहा जाता है, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है, पानी विलायक है और सोडियम क्लोराइड जो है वो विलेय है। नेक्स्ट है कि बसंत का त्यौहार अली आई लिगांग किस राज्य से संबंधित है? तो अली आई लिगांग जो है वो असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मिसिंग का एक पारंपरिक त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम। नेक्स्ट है कि दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? तो दांत की जड़ जो है वो एक्चुअली सीमेंट्स एक विशिष्ट कैल्सीफाइड पदार्थ है जो दांत की जड़ को कवर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंटम। नेक्स्ट है कि समान वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच में किस तरह का संबंध होता है? तो समान वस्तुओं के मामले में आय और मांग का जो होता है वो सीधा संबंध है। कहने का मतलब है कि आय में वृद्धि से मांग में वृद्धि होगा और आय में कमी से मांग में गिरावट आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रत्यक्ष संबंध होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत से और बड़ी आंत से जुटी जो थैली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंधांत्र। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं वो क्या कहलाता है? तो वो जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल के अंतर्गत पादपों और जंतुओं के जीवन जो है वो संभव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैव मंडल। नेक्स्ट है कि कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? तो यह कौन सा सिद्धांत कहता है? हेनरी का सिद्धांत कहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि किस नदी की द्विमथुन, लतरतोन, एमे, यही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो यह किस नदी की बात कर रहा है? दिबांग की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिबांग। दिबांग की उत्पत्ति जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में, जो भारत चीन सीमा पर किया दर्रा है उसके पास से होता है। तो याद रखिएगा, यह कौन सी नदियां की सहायक नदियां हैं? ये सब दिबांग की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है वो इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? तो यह जो है वो टेड्रियोफाइटा समूह से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि 1756 ईस्वी में अलबर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलबर्दी खान के मृत्यु के बाद कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। देखिए, अलबर्दी खां से अगर आप लोगों को याद होगा तो 1740 ईस्वी अगर आप लोगों को याद होगा तो गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारा गया था और फिर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। फिर उसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था कि इसको, बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। फिर इसका उत्तराधिकारी जो बना वो कौन बना? इसका दामाद था सिराजुद्दौला, वो बना। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिराजुद्दौला। फिर एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ पलासी का जब लड़ाई होता है 1757 में, तो उसका जो सेनापति रहता है मीर जाफर, वो उसके साथ धोखाधड़ी कर देता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स का है, जिसका आंसर और सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं, या पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। पीडीएफ में देखिए इसका आंसर है और जो मैथ का जो सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी अटैच कर दिया गया है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।